गुड मॉर्निंग क्लास। आपका डेरिवेटिव चला हुआ है, हमने तकरीबन 5 सेक्शन इसके कंप्लीट कर लिया। अलग अलग तरह का डेरिवेटिव आपका आया था। अभी हम बेटा अपनी करेंगे 7.7 आई थिंक। उसके अंदर आपका आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। कहने की बात क्या है, देखो जैसे आपके जो अब की बार एक्स और वाई है ना, वो किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन होंगे। वो टी के भी हो सकते हैं, जेड के भी हो सकते हैं, थीटा के भी हो सकते हैं। बताता हूँ इसकी मेन बात क्या है। थर्ड वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर, मतलब x किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन होगा, y भी किसी अनदर का होगा, और मेरे को निकालना होगा dy by dx। आपका यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ dy by dx अगर आपको निकालना है, जैसे x आपका t का फंक्शन है, y भी t का है, तो सबसे पहले आप निकालोगे dy by dt, बिकॉज़ t के है ना, t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे dx by dt निकाल। जस्ट इमेजिन करो, हालांकि कटते नहीं है, dx dt से dt कट गया तो मैं dy by dx मान सकता हूँ, बट कटते नहीं है, ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर ये थीटा का फंक्शन है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, जेड का फंक्शन है तो यहाँ जेड आ जाएगा। बस सिंपली ये बात आपको करनी है। थर्ड वेरिएबल के फंक्शन होंगे, थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल x t का होगा, y भी t का या थीटा का होगा। उसके बाद आपको फिर dy by dx अपना निकालना होगा। इसके मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ, देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। अब आपको निकालना है इसमें dy by dx। सिंपली आपको ये निकालना है dy by dx। देखो अब इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो है ना वही बात, x आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कर दो dx by dt। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं ना, बस उसी का होता है, उसी की पावर आगे आती है। तो कैसे करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, उसमें से एक बचेगा, बस तो t का ये आपका होगा डेरिवेटिव t स्क्वायर का। यहां भी कर दो dy by dt। 2a तो कांस्टेंट है ना, एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। बेटा मैं t को छोड़ के सारे कांस्टेंट और y को छोड़ के, इस टाइप के क्वेश्चन में t को और y को छोड़ के सारे कांस्टेंट होंगे आपके। t का तो 1 होता है ना, जैसे x का होता है, t का 1 ये आपका आ जाता है। आपको निकालना पर dy by dx है। अब ये निकाल देंगे dy by dx। देखो ये हो जाएगा dy by dt, यहां से हो जाएगा dx by dt। इसके बाद आपका dy by dt तो 2a है और dx by dt आपका है 2t, तो 2 से 2 कट गया, बट आपका आंसर आ जाता है a by t। बस ये आपको करना पूरी एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आपको मेन बात ही तरीका बताना, डेरिवेटिव वही होगा जो हमारा चलता आया सदियों से। बस अभी हम इसके और क्वेश्चन लेते हैं, आपके डाउट और थोड़े क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले कर दो dx by dt। sin t का आपका cos t और इस t का आपका 1 हो जाता है। अब कर दो dy by dt। cos 2t का sin 2t माइनस में होगा ना, और 2t का भी तो करेंगे ना, मतलब एंगल का भी तो करना होता है, रूल वही है, पावर फंक्शन एंगल। 2t का कर दो, 2t का आपका 2 तो एज इट इज t का 1 हो जाता है। बस इसको अरेंज करेंगे ना, माइनस आगे आ जाएगा, 2 को आगे लिख दो। बस ये आपका आ जाता है dy by dt, ये आपका आ गया dx by dt। यहां पे t का 1 होने को दिक्कत नहीं है। अभी dy by dx हम करेंगे, dy by dx। देखो मैंने पहले करा dx by dt, वही रूल है, पावर फंक्शन एंगल। पहले करा sin का हो गया cos t, एंगल करा 1 हो गया। फिर y एच में मैंने करा dy by dt, cos 2t का sin 2t, 2t का बटे माइनस 2 हो गया, माइनस आ गया तो माइनस 2 ऐसे लिख देते मैंने। अभी आपका dy by dx कितना हो जाता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, dy by dt by dx by dt। तो dy by dt आपका ये पड़ा यहाँ पे 2 sin 2t, y में cos t है, cos t है। अभी आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट बेटा ये एक्सरसाइज ऐसी है, अगर आपको इसमें आंसर्स मैच करना है, आपको लेंथ के फॉर्मूले आने चाहिए, आगे और सिंपलीफाई हो सकता है। अगर ये सेम क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ जाए तो आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, क्या पता सिंपलीफाई करके मिले, तो इसलिए आपको वो भी आना चाहिए। -2 sin 2t का फॉर्मूला देखो, जैसे sin का इसका नहीं होता 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला हो जाता है y में cos t, cos t से cos t कट गया, ये हो गया -4 sin t। बस सिंपली आपका ये आंसर आ जाता है dy by dx। इस टाइप के बेटा ये सारे ही क्वेश्चन है, बट फिर मैं कुछ और क्वेश्चन होगा जो थोड़े से टफ होंगे,
ट्रिक के तो वही होंगे, टफ तो क्या होंगे, थोड़े लंबे हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा ये भी। और देखो वैसे ही क्वेश्चन सबसे पहले dx बाई dt कर देंगे। 3 आगे आ जाता है 3 टू 6 t स्क्वायर t का 1। यहाँ से बेटा भी आप इस टाइप के डेरिवेटिव में ना बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है बेटे। अब आप सोचोगे तो u बाई भी लगेगा, लगा तो गलत नहीं होगा, वो भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी एक बात बताओ बेटे, ऊपर t का फंक्शन है ही नहीं तो मैं इसको बिना u बाई भी लगाए कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर t है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव होना ही नहीं होता है, ये रहेगा ना। तो इसलिए आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। ऐसा कोई भी आपका डेरिवेटिव आए इसको आप ऊपर ले लो बस। ये देखो मेरी ये स्टेटमेंट बन गई ना सिंपल सी। अभी करो आप डेरिवेटिव dy बाई dt, -1 तो आगे आ गया, -4 हो जाता है, उसमें से एक माइनस कर तो -2 हो जाता है, तो -4 बाई ये होगा t का स्क्वायर। तो देखो आपका dy बाई dt आ जाता है सिंपली -4 बाई t का स्क्वायर। ये टेक आता है इसका u बाई v लगाते तब भी आपका गलत नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप को ना मुश्किल में डाल देते हैं, बस कुछ भी नहीं है इसमें। अभी आपको निकालना है dy बाई dx, तो लगा दो फॉर्मूला बस सिंपल सा। dy बाई dt कितना, माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर, ये आपका 6 टी स्क्वायर बाई में लगा देते ताकि इसकी पलटी हो जाए चाहिए हम इसको, तो 1 बाई 6 टी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाता है बेटे माइनस के 4 बाई 6 टी की पावर 4। ये आपको करना है सिंपली, आपका ये आंसर आ जाता है। ऐसे आपको बेटे क्वेश्चन करने हैं इस टाइप के, और देखते हैं और लेवल पे आते हैं क्या इसमें। चलो हम अपने क्वेश्चन एक बार क्लियर करवा देते हैं। चलो बात करो बेटे 2x - 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 2। बेटा इस टाइप के फंक्शन का डायरेक्ट पर 4 ले लो, वही करेंगे यहाँ पे 2 ले लो, तब हम कैसे करेंगे। u बाई v लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों करो, बिकॉज़ ऊपर x का फंक्शन है ही जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो ऊपर है ही ना, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लेना बेटा हमेशा। 4 है इसको ऊपर ले जाओ, होल की पावर देखो, होल की पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके बेटे -1 होगी बस। तो अभी आप किसका कर दो, पहले आप कर दो पहले पावर का, पावर आ जाएगा -4 हो जाए, उसमें से जब आप एक माइनस करोगे तो -2 अंदर वाले फंक्शन का भी आपको करना है पावर फंक्शन। तो फंक्शन का 2x का बेटा 2 नहीं होगा, एक का 0, तो अभी इसको ना वापस नीचे ले आओ, आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो बेटा वो 4 टू 8 हो जाता है। ये आपका डेरिवेटिव है, u बाई v लगाते तब यही आता, बट वहां पे आप दिक्कत में पड़ जाते हैं बिकॉज़ आपको वहां पे करना नहीं आता ना। सिमिलरली बेटा और भी ऐसे नहीं होंगे, देख लो इसको उठा लो, आप इसको उठा लो, और की पावर बेटा यहां पे 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, सिंपलीफाई कर लिया मैंने इसको। अभी dy बाई dx कर दो, 2 तो है ये चीज, माइनस आ जाता है, उसमें से फिर एक माइनस करेंगे तो -2 हो जाता है, पावर का कर दिया आप फंक्शन में रख दो इनटू 2x, 2 टू द 4x बाई x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर प्लस 2। ये आपका यहां से आंसर आ जाता है। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगा, बस इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और देखो अभी क्वेश्चन इसके dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। सबसे पहले हम करेंगे dx बाई d थीटा। sin थीटा का आपका हो जाता है cos थीटा, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, sin थीटा का आपका cos थीटा हो जाता है। इसके बाद बेटा जब इसका नंबर थीटा का बन होगा, बेटा इसका नंबर आया ध्यान दो ना, जैसे x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे इसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके फंक्शन, तो आप यहाँ पे यूं भी लगाओ प्रोडक्ट। बेटा मैं आपकी तरफ एक गलत करके दिखाता हूं, देखो थीटा है नहीं, cos का मैंने कर दिया माइनस sin थीटा प्लस का sin। अब cos थीटा एग्जिट मैंने थीटा कर दिया बेटा, बच्चे गलती ये करते हैं यार, माइनस को बाहर रखेंगे इसके लिए नहीं पता, जब हमने यूं भी लगाया है स्टार्टिंग में से माइनस दोनों के लिए है नहीं, ये बाहर जो भी जो स्टेटमेंट है उसके लिए माइनस लगाया नहीं लिखेंगे। तो जब मैंने इसका यूं भी लगाया तो बेटा जब भी आपकी बाहर कोई भी ना उसको ब्रैकेट में लगाया बेटा, क्योंकि ये माइनस है ना आपकी सभी के लिए होगा ये, बिकॉज़ मैंने किसी को तो तोड़ा है तो माइनस तो सभी के लिए होने वाला है। अगर इसके मैंने इसको मैंने कुछ और लिखा है तो माइनस तो सभी के लिए होगा ना, तो बाहर जो भी चीज होगी, तो ये बात अपनी नोट कर लेना बस। तो माइनस जब अंदर जाएगा ये तो प्लस का हो गया यहाँ पे,
ये आपका माइनस का हो जाता है बेटे, सही बात है, ये यहाँ से आपका कट गया बेटे। तो dx बाई डी थीटा आपका आ जाता है यहाँ से थीटा इंटू साइन थीटा। बस अभी हम dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं अपना, पावर ले आओ आगे, एक बच गया पावर में बेटे। और cos थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा और थीटा का वन। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा माइनस आ जाएगा sin 2 थीटा, दिस इज योर फॉर्मूला। बस अभी आगे देखो इसमें क्या करते हैं हम, निकालना हमको वही है यार dy बाई dx, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो ऊपर तो dy बाई डी थीटा वो आपका, और नीचे आपका dx बाई डी थीटा ये रहेगा। दिस इज योर आंसर। इस टाइप के इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे बेटे, कितना कराओगे बताओ, कैसे है ना सारे क्वेश्चन, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं फिर आएगी। ठीक है और देखते हैं फिर आगे और भी करेंगे। बेटा ये है आपका बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसमें ना शो करना आपकी बात। बेटा आपका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, आपको जस्ट इसमें करना है शो। इमेजिन करो बेटे जब आपको बोल दिया कि शो करो तो आपका आंसर आपको दिखाना ही पड़ेगा वहां पे। अगर पीछे कुछ और आंसर आपके बॉक्स में सीधी स्टेटमेंट दे रखे तो आप कितना भी छोड़ सकते हो, आपका डेरिवेटिव अगर ठीक है तो गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे शो करना है तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी लगाओ। सबसे पहले बेटा हम इसको करते हैं। बेटा सवाल है मेरे पास 4-5 तरीके हैं। एक तो मैं कराऊंगा बैठते बैठे की ताकि आपको नॉलेज आए, मैं करवाऊंगा बिना इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले के। देखो सबसे पहले आप dx बाई dt लगाओगे, dx बाई dt मैंने लगाया। सबसे पहले बेटा हम रूट का करेंगे ना, रूट का तो बेटा जी हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बेटा जब इसके अंदर गया है तो वही चीज नहीं बेटा एक पावर x वाला, तो एक बार तो है जी log के साथ बेटा a आ जाता है, और बेटा इसका भी तो करेंगे फिर पावर का sin इनवर्स t का 1 बाय 1 माइनस t स्क्वायर रूट में। बस सभी चीज का हो गया बेटा। उधर आ जाओ dy बाय dt करो, dy बाय dt पहले तो करा मैंने रूट का, फिर इसके अंदर जब मैं जाऊंगा बेटा एक बार तो ऐसे नहीं, फिर को log के साथ ये लगा देंगे। फिर बेटा cos इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 बाय 1 माइनस t स्क्वायर ऐसे नहीं, डेरिवेटिव सेम होता है बस माइनस कर जाता है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है आप भी करके देखना आप, मैंने आपको तरीका बता दिया इसका। अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई dx। तो ये चीज तो ऊपर आ जाएगी, इसको रेंज कर देते हैं माइनस के a cos इनवर्स t इनटू log a बाय 2a cos इनवर्स t 1 माइनस के t स्क्वायर। बाय में बेटे आपका आ जाएगा dx बाई dt के साथ a sin इनवर्स t log a बाय 2a sin इनवर्स t और ये 1 माइनस t स्क्वायर। बस बेटा अभी बेटा जब आपको पता है ये जो नीचे ऊपर का बेटा इसकी पलटी हो जाएगी तो क्या क्या कटेगा, ध्यान दे लो मेरे बात के ऊपर। यहाँ से बेटा आपका इससे ये चला जाएगा, 2 से 2 चला गया, log a से उठे log a चला गया। इसमें देखो बेटा ये डिवाइड है ना, यहाँ पे आओ बेटा ये डिवाइड में इनका बेस सेम है, यहाँ पे होल की पावर बेटे 1 है, यहाँ पे होल की पावर 1/2 है, तो 1 में से 1/2 गया बेटे 1/2 बच जाएगा ना ऊपर। बस तो यहाँ पे बच गया 1/2, मैंने रूट में लिख दिया बेटा। नीचे भी देखो बेस सेम होल की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 में से 1/2 गया, यहाँ भी 1/2 बच जाएगा ऊपर साइन के साथ। ऊपर माइनस आपका बचा ही हुआ बेटा। अभी इमेजिन करो ना जो ये चीज आती है, ये जो चीज है ये देखो क्या है, ये आपका y नहीं है, लिखो भाई वहां पे। और जो ये चीज है बेटा ये क्या है, ये आपका x है, तो y बाय x दिस इज योर dy बाय dx। आपको करना था शो, हमने कर दिया शो, बस है ही नहीं बेटे कुछ। एक बार देखो इस क्वेश्चन को चलिए,
चेक करते हैं बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो बेटा, आपको यहां से निकालना पड़ेगा डी बाई डी। ऐसे करेंगे डी एक्स बाई डी टी निकालना तो ये है सेक थीटा का बेटे सेक थीटा इनटू tan थीटा, और इस थीटा का आपका बन जाता है यहां से बेटे डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, कितना हो जाएगा tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा थीटा का वन, बस आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो ऐसे ही बेटे सेक स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया ना, डी वाई बाई थीटा ऊपर में ये नीचे आ जाएगा बेटे सेक थीटा इनटू tan थीटा, एक सेक से बेटे एक सेक, यार इसको सिंपलीफाई भी तो करना पड़ेगा ना बेटे, हमें भी करते हैं। जैसे सेक थीटा बाय tan थीटा एंड ये आपका यहां से आ जाता है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटे, सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो सेक थीटा तो आपका हो गया a, इसको तो बात cos थीटा, और जो tan थीटा है वो आपका हो गया sin बाय cos थीटा, नीचे नीचे कर लेते हैं कट गया आपका बेटा 1 बाय sin तो cos नहीं होता है, ये आपका यहां से सिंपल सा आंसर आ रहा है। जस्ट इमेजिन करो इसमें dx by dt का dy by dt का डिवाइड कर दिया, dy by dt को dx by dt से सिंपलीफाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन चेक करते हैं देखो इसमें, आपका ये y आपका ये कैसे करेंगे इसको चेक करते हैं, dx by dt करते हैं पहले dx by dt। जस्ट इमेजिन बेटे लोग का तो क्या होता है, पहले लोग का करेंगे 1 के y में क्या जाएगा बेटे, एज इट इज 1 के y में लिखो, इनटू लगाएंगे ना बेटे, इसका तो मैंने कर दिया sin t प्लस tan t। तो अभी जब इसका करेंगे बेटा sin t का तो क्या होता है cos t, t का 1 प्लस tan t का sec स्क्वायर t, t का 1 हो गया ना इसका बेटे, हर एक चीज का हमने कर दिया। अब उधर से करो dy बाय dt, पहले लोग का करेंगे 1 बाय t स्क्वायर एंड t स्क्वायर का बेटे 2t, एक t से एक t करेंगे आपका 2 बाय t आंसर आ जाता है dy बाय dt आ। अभी मैं को निकालना तो dy बाय dx, अभी देखो हम कैसे निकालते हैं। तो अभी यहां से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई हो करते हैं, सिंपलीफाई करके आपको लिखने में सही लगता है cos t प्लस sec स्क्वायर t बाय sin t प्लस tan t, यहां से आपका भी आ जाता है dy बाय dx, ऊपर तो आएगा dy बाय dt और आपका 2 बाय t, नीचे आपका ये चीज आएगी cos t प्लस sec स्क्वायर t बाय sin t प्लस tan t। तो कैसे करेंगे इसको हम 2 बाय t और इसकी पलटी हो जाएगी ना, sin t प्लस tan t तो ऊपर चला जाएगा, बाय में आपका आ जाएगा बेटे cos t प्लस sec स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे बेटे, ये आपका सिंपल करते आंसर आ जाता है। इस टाइप से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं अप्लाई अच्छे से, देखो इसको और देखते बेटा क्वेश्चन इस टाइप के। देखो बेटा ये क्वेश्चन हम करते हैं,
सबसे पहले बेटा उसको सुनो कैसे अप्लाई करेंगे, है तो वही तरीका बट पता ही कर देखो ना, u बाई v का चीज आ गई ना, तो आप पहले इसके dx बाई dt निकालेंगे। 1 बाई v का स्क्वायर, v है चीज ऊपर करेंगे बेटा, u का 3 आ गया 3 sin स्क्वायर t एंड sin t का cos t एंड t का बस माइनस का साइन लेंगे। अभी हम sin क्यूब की वैल्यू छोड़ेंगे बेटे यहाँ से, इसका करेंगे v का, तो पहले तो लिखा होगा 1 बाई 2 cos 2t एंड cos 2t का क्या होता है माइनस के sin 2t एंड 2t का 2 कहेंगे लगा बस। अभी इसका तो कट गया ये 1 बाई cos 2t हो जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से बेटा एलसीएम ले लो, ये तो कट गया, एलसीएम जब आप लोगे तो cos 2t into cos 2t करें, खाली cos 2t रह जाएगा वो 3 को आगे लिखो, ये sin स्क्वायर t एंड ये आपका हो जाता है बेटे cos t। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है sin क्यूब t इनटू में sin 2t, y में आपका आ जाता है cos 2t बस। ये मेरी चीज यहाँ से करो, ये जो चीज आपकी आई है ये ध्यान देखो, ये आपका आ जाएगा यहाँ से dx by dt। इसका अभी हम करेंगे बेटा dy by dt का निकालते हैं, dy by dt पहले तो उसमें भी 1 by v का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ से v है dt रख देंगे बेटा इसमें, फिर हम कर देंगे अपना u का 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस sin t और t का 1 बस। इसके बाद माइनस का साइन, अभी cos 2t है चीज बिल्कुल है चीज, और cos 2t का 3 cos स्क्वायर t एंड cos t का माइनस के sin t एंड t का 1 ये चीज थी आपकी यहाँ पे। एक मिनट रुको बेटा, हमने अच्छा वो सासा नहीं कर दो, एक मिनट रुको, ये गलती हो गई यहाँ पे, तो हम इस वक्त के बाद इसको छोड़ देंगे ना, cos 2t है चीज उल्टा हो गया, इसका करेंगे तो 1 बाई 2 cos 2t इनटू माइनस के sin 2t एंड 2t का आपका 2 ये था। तो इन देखो ये तो कट गया यहाँ से, तो 1 बाई cos 2t हो जाता है यहाँ से। इसके बाद एलसीएम जब लेंगे 2 से 2 कट गया, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से cos 2t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बन हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा माइनस के साथ, ये आपका cos स्क्वायर t इनटू sin t, और ये आपका हो जाता है माइनस माइनस प्लस है cos क्यूब t इनटू sin 2t, और y में आपकी ये चीज आ जाएगी cos 2t रूट के साथ बस। तो ये आपको चीज करनी है सिंपली, आपका यहाँ से देखो dx by dt मैंने निकाला हुआ है, dx by dt और ये आपका बेटा dy by dt आया हुआ है, देखो एक बार मारो इसके ऊपर, अभी हम क्या करेंगे बेटे इसमें, अभी हम मेरे को तो dy by dx ही है ना, तब हम इसको डिवाइड करेंगे dy by dx। तो इमेजिन करो बेटे जस्ट जब आप इसको ऊपर लिखोगे नीचे वाले टर्म सेम नहीं बेटे, तो ये कट ही जानी है, देखो ये मैं काट सकता हूं, ये मैंने काट दी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर लिखेंगे माइनस में 3 cos 2t एंड cos स्क्वायर t एंड sin t, एंड उधर से क्या है बेटे अंडर को इसको लगा देखो इसमें आपको निकालना जैसे dy by dx, तो dy by dt कितना आपका माइनस के 3 cos 2t एंड cos स्क्वायर t एंड sin t एंड प्लस cos क्यूब t एंड sin 2t डिवाइडेड बाय dx by dt आपका ये रहेगा 3 cos 2t sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t एंड sin 2t। बेटे अब आप यहां से क्या कर सकते हो, आपको बात बताता हूं बेटे, देखो इतना भी आप छोड़ दो तो आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल, बट यहां से ना बेटे आप 11th क्लास के अगर फॉर्मूले लगाओ तो आपका ये और सिंपलीफाई हो सकता है। आपको फॉर्मूले लगाता हूं, आप लगा के इसको चेक कर लेना, sin 2t का फॉर्मूला लगा देना 2 sin t cos t एंड बेटे cos 2t का लगा देना 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 एंड इसका 1 माइनस के 2 sin t, दो फॉर्मूले। अब आपको इसमें कौन सा लाना है,
बेटा cos 2t का तो ये लगा देना, पर सिंपलीफाई की बात पेपर का कॉन्सेप्ट पता है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। cos 2t का ये आप ऊपर लगा देना, इसमें ये आपने नीचे लगा देना, सिंपलीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। इतना छोड़ दो, ये गलत नहीं है बेटे, तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है इसी के। आई होप बेटे आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे हैं। हम बेसिक क्वेश्चन हो गए थे दोबारा से। x = 2 z sin z एंड y = बेटे tan z। आपको निकालना है dy बाय पहले अगर dx/dz कर देंगे, z का फंक्शन है, ये बात तो 2 तो कॉमन है, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर यूं भी लगाना पड़ेगा, z है जी sin z का cos z बेटे, z का 1 प्लस का sin, अब sin z है जी z का 1, यहाँ से बेटा dy/dz जब आप निकालोगे तो secant स्क्वायर z हो जाता है, z का 1। तो dy/dx आपका कितना होगा, ऊपर तो बेटा आ गया sec फिर z, नीचे आपका आया बेटे 2z * cos z एंड प्लस का sin z। बेटा इस सॉल्व नहीं होता ना कुछ ज्यादा यहाँ पे, तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाता है यहाँ से dy/dx। देखो यहाँ पे x अब की बार आपका z का फंक्शन, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे z का हो, अब किसी का भी हो सकता है, वो थीटा का भी हो सकता है, t का भी हो सकता है, y का, x का, x यहाँ पे थीटा का भी हो गया था बेटे, बेटा अपना x अब की बार z का हो गया, y z का होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको dx/dz निकालना है, उसके बाद dy/dz निकाल देंगे, फर्दर फिर हम निकाल देंगे अपना dy/dx। dy/dz देखो इसका फॉर्मूला हमेशा ही ना, मैं फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसलिए निकाल पा रहा, तो dy/dz एंड dx/dz ऐसे आपको करना है क्वेश्चन।